परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद की होगी। आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमें उद्धारकर्ता दिया है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पुत्र दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन पुत्र के स्वरूप में हो और आपकी वो महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो जैसा आपके इकलौते पुत्र के जीवन से प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 26, मीनिंग ऑफ लीवन अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 6। यीशु ने उनसे कहा, किनसे कहा? अपने चेलों से। यीशु ने अपने चेलों से कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। देखिए, ऑब्जेक्टिव टीचिंग है कि नहीं? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? खमीर, लीवन, ये ऑब्जेक्ट है। अब यीशु मसीह आपको जब हम लोग इस पद को पढ़ें तो हमारे दिमाग में खमीर की फोटो आ जानी चाहिए। यीशु मसीह खमीर को दिखा रहा है। खमीर के अंदर खूबी भी होती है और खमीर के अंदर यानी एक ऐसी चीज़ है जो बाइबल में शुरुआत से खमीर किस चीज़ को कहा गया है। व्हाट इज द फाउंडेशनल मीनिंग ऑफ लीवन and what is the contextual meaning of leaven? There are two meanings, एक foundational meaning है और एक contextual है। contextual को क्या बोलेंगे? संदर्भ में, in context। कई जगह हम लोग किसी रेफरेंस में जब किसी वर्ड को यूज करते हैं तो उस रेफरेंस में उसकी मीनिंग और होती है, लेकिन उसकी बेसिक मीनिंग और होती है, फाउंडेशनल जिसको बोलते हैं। तो लीवन की यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? फरीसियों और सदूकियों। ये कौन है फरीसी और सदूकी? रिलीजियस लीडर्स, द ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर्स, the denomination of religious group teachers। ये एक प्रकार के शिक्षक थे और ये व्यवस्था की शिक्षा देते थे। ओल्ड टेस्टामेंट के टीचर्स थे। ये इनके दो ग्रुप थे, कई ग्रुप थे जिसमें से दो ग्रुप का नाम लिया गया, फरीसियों और सदूकियों। ये ग्रुप्स में हमेशा से रहे, आज भी ये ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये यीशु मसीह को चेतावनी दे रहा, अपने चेलों को कहने लगा कि शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। क्यों कह रहा है? फरीसियों और सदूकियों का खमीर क्या चीज है? इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Jesus said to them, be careful and on your guard। अपने ऊपर बहुत सुरक्षा रखना, अपने मन पे, अपने मस्तिष्क पे, और जो तुम सुनते हो किससे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो, इसलिए अपने माइंड पे और अपने हार्ट पे बहुत बी ऑन योर गार्ड एंड बी केयरफुल, यानी बहुत सावधान रहना और बहुत सतर्क रहना इस मामले में। Be on your guard and against the leaven ferment of the Pharisees and Sadducees। ये क्या चीज है? हम लोगों की जिज्ञासा हो जाती है, ये क्या है, ये लीवन क्या है? हम आगे देखते हैं। लीवन सिंबलाइज्ड करप्शन, डिफाइलमेंट एंड सिन। तीन बातों को दिखाता है, करप्शन, डिफाइलमेंट एंड सिन। करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार, उसके बाद डिफाइलमेंट, इम्प्योरिटी, अशुद्धता को, और तीसरा है सिन, पाप को दिखाता है।
ये तीन चीजें लीवन जो है, ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता, सिंबलाइज करता है, ये उसका संकेत है। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 से 8 पद। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। खमीर की खूबी क्या है मालूम है? थोड़ा सा खमीर 100 लोगों को करप्ट करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है? एक व्यक्ति। अब आप यहां से देखिए, शास्त्री फरीसी जो रिलीजियस टीचर्स थे, उनका काम क्या था? रिलीजियस टीचिंग्स। यीशु मसीह क्यों कह रहे हैं खमीर से चौकस है? ये जो खमीर है, ये खमीर उनकी टीचिंग है जो उनके मुंह से निकलती है। व्हाट दे स्पीक, वो लोग क्या बोल रहे हैं, उससे बहुत चौकस रहना। उसे सुनकर तुम ग्रहण करते हो, वो खमीर है जो तुमने सुना और ग्रहण किया, उसी का इफेक्ट तुम्हारे जीवन में होगा। 100 लोगों के जीवन को आप देखिए तो आपको वो एक व्यक्ति पता चल जाएगा कौन है जो इन 100 लोगों को टीच करता है। कैसे? उनकी जिंदगी से। लाइफ देख लीजिए आप, 100 लोगों की जिंदगी देख लीजिए तो आपको उस एक व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा कि कौन व्यक्ति है जिसके संपर्क में ये लोग हैं, जहाँ से ये चीज़ें इनके अंदर आ रही है। ठीक, करप्शन आ रहा है, रिफाइनमेंट आ रहा है, सिन आ रहा है। हाँ, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुंदा हुआ आटा, यानी नया गुंदा हुआ आटे में क्या चीज़ नहीं है? पुराना खमीर नहीं। खमीर खत्म हो गया। यानी खमीर अगर हो गया, आटा खमीर होता कैसे? गूंद के उसको रख दो, वो गर्मी से अपने आप खमीर हो जाएगा। दूसरा, आपको उस आटे को तुरंत खमीर बनाना है, उसमें थोड़ा सा खमीर मिला दो। उसका आप जब खमीर मिला देंगे, थोड़ा सा खमीर मिलाएंगे और वो सारा आटा गूंदा हुआ, वो क्या हो जाएगा? थोड़े से खमीर से पूरा खमीर बन जाएगा। खमीर जो है वो तुरंत फैल जाता है ना? जो चीज बहुत तेजी से फैलती है वो लीवन। ट्रुथ कभी भी तेजी से नहीं फैलता। ट्रुथ बहुत टफ चीज है, लेकिन लीवन बहुत इजी चीज है। लीवन बहुत तेजी से फैलती है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर कॉपी कर लेता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा ऑटोमेटिकली हो जाए। यही लीवन है। लीवन का काम भी ऐसे ही, वो चटा संपर्क में जाइए, आपको वो चीज लग जाएगी। जी, कंटेजस होता है लीवर। ताकि तुम अखमीरी हो जाओ, क्योंकि हमारा भी फर्ज है जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो यानी बिना खमीर के वो है ट्रुथ, और जो खमीर है वो ये सब चीज़ें, सिन है, डिफाइलमेंट है, करप्शन है, ये सब। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। About the condition of your church. About the condition of your church. Your boasting is not good. Your boasting is not good. कलीसिया को लेकर कभी घमंड की बातें यानी बड़े बोल मत बोलना। Indeed. It is most unseemly. It is most unseemly and entirely out of peace. And entirely out of place. Do you not क्या तुम नहीं जानते? Do you not know that just a little leaven that just a little leaven will ferment the whole lump of dough? The whole lump of dough। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीरा कर देता? कलीसिया को लेकर कभी घमंड मत करना कि मेरी कलीसिया सबसे अच्छी है। आज कंपटीशन चल रहा है कलीसियाओं में। सबका ये मानना है कि मेरी कलीसिया सबसे बेस्ट है।
और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? कलीसिया को लेकर कभी घमंड मत करना, बोस्टिंग मत करना, यानी बड़े ऊंचे बोल मत बोलना, बड़ी बड़ाई मत करना अपनी कलीसिया की, क्योंकि ये काम तुम करके फंस जाओगे। कैसे? एक थोड़ा सा कभी एक व्यक्ति, एक छोटी सी गलत शिक्षा आपकी कलीसिया को पथभ्रष्ट कर सकती है। एक छोटा सा आपने गलत स्टेटमेंट दिया, वो आपकी पूरी कलीसिया को पथभ्रष्ट कर देगा। जी। Purge, clean out the old leaven, that you may be fresh. यहाँ पे old leaven क्या है मालूम है? हमारा पुराना मनुष्यत्व। The old leaven, ये पुराना मनुष्यत्व जो अंदर है, ये old leaven है। जी। That you may be fresh, new dough, still uncontaminated, as you are, for Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the feast, let us keep the feast, not with old leaven, not with old leaven, nor with leaven of vice and malice, and wickedness, but with the unleavened bread of purity, nobility, honor, and sincerity, and unadulterated truth. मसीहत में जो इम्पोर्टेंट चीज है कैरेक्टर में, मसीही कैरेक्टर में, वो क्या है? ये लास्ट की 3-4 चीजें जो लिखी है, ये 3-4 चीजें क्या है? Unleavened bread of purity, हाँ, nobility, honor, nobility का मतलब होता है नैतिकता, फिर है ऑनर, आदर, and sincerity, और सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है? सिंसियर होना, समझदारी, और उसके बाद and unadulterated truth, यानी जिस सत्य में मिलावट ना की गई हो, बिना मिलावट वाला सत्य, वो हमारे जीवन में ये चीजें अगर हैं, this thing proves us we are true follower of Christ. ये चीजें आप ढूंढ के दिखा दीजिए कहीं। जैसे जो खमीर है वो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन कंडीशन बता देती है कि ये खमीर है। आटा जब खमीरा हो जाता है, आटे को देखकर आपको पता चल जाएगा खमीरा फूल जाता है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति जिसमें खमीर होगा, वो बहुत ऊंची बातें करेगा, घमंड भरी बातें और बड़ी बातें और ऐसी बातें बोलेगा, उसकी बोली में कोई कंट्रोल आपको नहीं मिलेगा। अपने ऊपर डिपेंड करना, सेल्फ डिपेंडेंट, अपनी प्रार्थना पे घमंड करना, अपनी प्रार्थना पे निर्भर करना, अपनी कलीसिया पे निर्भर करना, अपनी कलीसिया की बड़ाई करना, वो प्रभु कहाँ है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। हु इज द वे ऑफ eternal salvation? Who is the way of eternal salvation? Jesus Christ. तो लोग चर्च को क्यों प्रेज कर रहे हैं? चर्च पे घमंड क्यों कर रहे हैं? चर्च की बड़ाई क्यों कर रहे हैं? किसने उनके अंदर ये दिमाग में डाल दिया कि चर्च इज इंपॉर्टेंट देन जीसस क्राइस्ट? यीशु मसीह से बड़ी कोई चीज है? परमेश्वर ने हमको चर्च दिया है कि पुत्र दिया है? तो हम पुत्र में है कि चर्च में है? चर्च इज द बिल्डिंग इन दीज डेज, बट अकॉर्डिंग टू द बाइबल चर्च इज द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो स्पिरिचुअल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, आज लोग बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आज लोग मंडली की बात कर रहे हैं, असेंबलीज की, उसको चर्च बोलते हैं। बॉडी ऑफ क्राइस्ट को नहीं बोलते, क्योंकि वो उनकी समझ से बिल्कुल परे हो गया। ये वाले पॉइंट से आपको ये पता चल गया कि खमीर को किस तरीके से सिंबलाइज किया गया। एक तो सिंबलाइजेशन ये निकल आया, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 से 8 हो गया ना,
अब इसके बाद है सेकंड, लीवेन ऑल्सो सिंबलाइजेस रॉन्ग टीचिंग दैट डिस्ट्रॉयज द ट्रू क्रिश्चियनिटी। सच्ची मसीहत को अगर कोई चीज बर्बाद कर सकती है तो वह है रॉन्ग टीचिंग। शास्त्री फरीसी क्या देते थे? टीचिंग। लेकिन उनकी टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था बी केयरफुल। तो उसके चेले इतने समझदार थे, वो यीशु, पहली चीज यीशु मसीह की आज्ञा मानते थे, वो यीशु मसीह को फॉलो करते थे, जीसस इज द ट्रुथ, तो वो ट्रुथ को फॉलो करते थे। तो वो जो भी बातें उधर की सुनते थे वो यीशु मसीह से आके सवाल जरूर करते थे। तो यीशु मसीह के हर दृष्टांत में भेद की बातें छिपी हुई हैं जो हम लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में आती हैं। और सही सच्चा व्यक्ति अगर होगा तो वो सच्चाई को ही यानी प्रेफर करेगा। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय का 9 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। इंग्लिश, A little leaven, a slight inclination to error. देखिए, a little leaven का मतलब थोड़े से खमीर का मतलब है a slight inclination to error, एक छोटी सी त्रुटि। परमेश्वर के वचन के में, परमेश्वर के संदेश में, परमेश्वर के वचन के अर्थ में एक छोटी सी त्रुटि और a few false teachers leavens the whole lump. It perverts the whole conception of faith. आपके जो परमेश्वर के वचन में जो विश्वास का जो मूल है, उस मूल तत्व को, उस मूल उद्देश्य को बिल्कुल पलट देते हैं। एक छोटा सी मात्रा, जैसे संडे को सिस्टर ने बताया था ना, ये काम मत कर और ये काम मत कर, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब देखिए इसमें क्या है, कॉमा ही का तो है, कॉमा बदल दीजिए, मीनिंग बदल गई। यही है छोटा सा एरर, कॉमा इधर से उधर गया, मीनिंग बदल गई। वो पूरा जो मूल तत्व है परमेश्वर के वचन का मूल उद्देश्य, वो खत्म। कितनी खतरनाक चीज है, कितनी खतरनाक है कि नहीं है? ये हमारे अनंत जीवन की बातें हमारे लिए इतनी आवश्यक हैं, और इससे ज्यादा आवश्यक है कि इन बातों की सच्चाई, अनअडल्टरेटेड ट्रुथ, बिना मिलावट वाली सच्चाई हमको पहुंचे। ये कैसे संभव है आज के युग में, जब चारों तरफ एक ही सी बोली सब बोल रहे हैं, सब एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर खड़े हुए हैं, बस थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है, बेस एक ही है। तब परमेश्वर का वचन जिसमें हमको जाना चाहिए, ये बेस है। वचन तो इससे कभी अलग मत। रिटन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज डेज देन लिसनिंग द मैसेजेस। आप संदेशों को सुनने से ज्यादा जरूरी है इसमें जाकर इसको पढ़ें। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उनको फिर सुनने के लिए बहुत सतर्क होना, उनके लिए बहुत खतरा है। वो वल्नरेबल है, जो पढ़ नहीं सकते वो वल्नरेबल है। इसलिए उनके साथ तो प्रभु का अनुग्रह होगा तभी पॉसिबल है। सही बंदा मिल गया तो जीवन पार, नहीं तो कोशिशें जारी। ऐसे ही हो रहा है आजकल, ठीक? और misleads the whole church. देखिए फिर से पढ़ना बेटा ये वाली लाइन। It perverts the whole conception of faith. विश्वास का सारा जो मूल तत्व है या मूल उद्देश्य है उसको बिल्कुल पलट देता है। और misleads the whole church. And misleads the whole church. पूरी कलीसिया को मिसलीडिंग में लेके जाता है। दूसरे पड़ाव पे पहुंचना था अनंत जीवन में, हम पहुंच गए चर्च में, हम पहुंच गए एक्टिविटीज में, हम पहुंच गए रिचुअल्स में, हम कुछ ना कुछ क्रियाओं में जाके फंस गए कि क्रियाएं करने लगे। प्रभु ने हमें छुटकारा दिया था तो हम फिर से दोबारा बंदी कैसे बने? उसने हमें सारी बातों से छुटकारा दिया। उसने कहा हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
उसने हमें विश्राम दिया, सारा काम उसने पूरा कर दिया और हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बिना कुछ किए हमको उद्धार मिला। और उद्धार मिलने के बाद हम ऐसा करने लगे कि वो उद्धार हमारा गया। इसको समझने के लिए मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय का 2 पद से पढ़िए। मैं तुमसे हाँ? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ। ये कलीसिया से बात कर रहा है, कलीसिया को पत्री लिख रहा है और प्रश्न कर रहा है गलातियों की कलीसिया को। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने पवित्र आत्मा को क्या यह जानना चाहता हूँ क्या व्यवस्था के कामों से, तुमने पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। पहला क्वेश्चन है कि तुमने पवित्र आत्मा को कैसे पाया? विश्वास के समाचार यानी सुसमाचार सुनकर विश्वास किया, पवित्र आत्मा मिला, या तुमने व्यवस्था के काम किए तो पवित्र आत्मा मिला? जी आगे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो आत्मा की रीति पर के पवित्र आत्मा के द्वारा शुरुआत कर रहे हो, आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। यही तो हो रहा है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ और पवित्र आत्मा मिल गया यीशु मसीह के ऑन बिहाफ ऑफ जीसस का पापों की क्षमा और परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा मिल गया। उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटीज में चले गए शरीर की रीति पर। तो हम शुरू कर रहे हैं आत्मा से और एंड कर रहे हैं शरीर पे। ये उल्टी धारा कैसे हो? अभी भी नहीं समझ में आया। कंप्लीट सैल्वेशन ही नहीं होगा। तो और जब वो न्याय करने आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अनंत दंड, अनंत दंड में जाएंगे। और आप कहेंगे सारी जिंदगी हम चर्च गए फिर भी अनंत दंड लेना क्यों लेना? तो उसने आपको चर्च से दिया था कि अपना पुत्र दिया? तुम पुत्र में नहीं थे, तुम चर्च में थे, तुम पुत्र में नहीं थे। ये मेरी कुछ बातें आपको पहली बार में जल्दी नहीं समझ में आएंगी, इसके और पार्ट्स आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। ये Let me ask you this one question. Did you receive the Holy Spirit? Did you receive the Holy Spirit as the result of obeying the law? As the result of obeying the law or doing its works? or doing its works? Or was it by hearing the message of the by gospel, hearing the message of the gospel and believing it? Was it from observing a law of rituals? Was it from observing a law of rituals or from a message of faith? or from a message of faith? आगे, Are you so foolish are you so foolish and so senseless and so senseless? आज लोगों के साथ ये 2 कंडीशन लागू है। and so silly? And so silly, Having begun your new life having begun your new life spiritually with the Holy Spirit, with the Holy Spirit, are you now reaching perfection are you now reaching perfection by dependence on the flesh? by dependence on the flesh? यही तो प्रॉब्लम है आज की कलीसियाओं में। सब शारीरिक तौर पर लगे हुए हैं। कंपटीशन, प्रार्थना में कंपटीशन, प्रचार में कंपटीशन, गानों में कंपटीशन, संख्या में कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन चल रहा है। तो ये फिजिकल हुआ कि नहीं? कंपटीशन तो फिजिकल है, मसीह में कोई कंपटीशन नहीं है ना। अब आइए इसके आगे चलते। ये लीवन का इफेक्ट है जी। अकॉर्डिंग टू जीसस लीवन मीन्स, लीवन का मतलब क्या है? अब यीशु मसीह के अनुसार देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 12 पर। तब उनकी समझ में आया, तब ये वही 16 अध्याय में जब यीशु मसीह ने कहा था शास्त्रीय फरीसियों के खमीर से चौकस रहना, उसके बाद थोड़ी सी रीजनिंग है, वो आपस में विचार विमर्श करने लगे, आपस में गॉसिप करने लगे, बातचीत करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए, शायद ये इसीलिए ऐसा कह रहा। वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर ऑब्जेक्ट, देखिए यीशु मसीह की जो टीचिंग थी वो ऑब्जेक्टिव थी। तो उसने खमीर की बात की और वो रोटी पे आ गए। वो फिजिकली उसको इंटरप्रेट कर रहे थे। जब खमीर की बात करते हैं तो लोग रोटी पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो खमीर दिखा रहा था, खमीर को फोकस करना चाहिए था, वो रोटी को फोकस कर रहे थे।
तब यीशु मसीह ने उनसे खुलकर कहा, 16 अध्याय के 12 पद को हिंदी में पढ़िए। तब उनकी समझ में तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर कि से उसने यानी यीशु मसीह ने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। ओ, बाद में समझ में आया, जब कहानी खत्म हो गई तब उनको समझ में, यीशु मसीह ने उनको कुछ बातें ऐसी बोली ना, तब उनकी समझ में आया कि अच्छा ये रोटी पहले पॉइंट में तो मिसमार्क हो गए। हाँ, हम जब सवाल करते हैं तो भी हम यही अनुभव पाते हैं कि लोग जवाब कहीं कहीं दे रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले जाते हैं। यीशु मसीह का कॉन्टेक्स्ट क्या था? खमीर, और ये सब लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, रोटी में चले गए। अब आपको पता चला कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन के लिए। किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत जाओ, फिर पूरा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। और परमेश्वर के वचन में इंटरप्रिटेशन में यही चीज है, जब आप इंटरप्रिटेशन को अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, अब तो शुरुआत हुई है, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, हर जगह हर बात का एक अलग महत्व है और उस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को हमको देखना है। ठीक, इसके साथ साथ इंग्लिश में इसको पढ़ दो बेटा। Then they तब उनकी समझ में आया, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा, then they discerned that he did not tell them to beware of the leaven of bread but of the teachings of the Pharisees and Sadducees। यीशु मसीह रिलीजियस लीडर्स की टीचिंग से सावधान रहने को बोलता था। क्यों? Because वो mislead करते थे। तो यीशु मसीह का रिलीजियस टीचिंग से क्या, यानी यीशु मसीह रिलीजियस टीचिंग्स को एक्सेप्ट करता ही नहीं था खुद। वो करता तो वो ये दृष्टांत देता ही नहीं। जी, आज लोग यीशु मसीह को रिलीजियस टीचिंग से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यीशु मसीह रिलीजियस था? नहीं, जब वो रिलीजियस था ही नहीं, वो स्पिरिचुअल, उसका तो बर्थ ही स्पिरिट से हुआ है। जब वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ तो उसका जो ओरिजिन है वो थ्रू द होली स्पिरिट है, तो वो स्पिरिचुअल था फ्रॉम बर्थ। तो वो स्पिरिचुअल व्यक्ति और रिलीजियस व्यक्ति में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। लेकिन ये किस दिन समझ में आएगा लोगों को? ये बहुत टफ चीज है। बिना होली स्पिरिट के ये मालूम है क्या हो गया? रिलीजन के अंदर ट्रूथ, लोग सोचते हैं रिलीजन में ट्रूथ है ना, रिलीजन में खमीर है, ट्रूथ नहीं है। लीवन इज इन द रिलीजन, नॉट ट्रूथ। यीशु मसीह अखमीरी रोटी की बात कर रहा है, कह रहा मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह ने अपने आप को रोटी बताया, वो भी अखमीरी। तो फिर ये खमीर कहां से आ गया? ये उसकी बोली से आप देखिएगा, वो बोल के चला गया, उसके बाद पौलुस ने इस चीजों को बोला, मीनिंग्स को। जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द रिजल्ट ऑफ लिविंग इन द लाइफ ऑफ बिलीवर। एक मसीही, एक विश्वासी के जीवन में इस लिविंग का इफेक्ट क्या होता है, उसको देखना चाहते हैं। तो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 14 पद पढ़ें। एक ही देह है, नहीं 4 अध्याय 14। ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हमको कौन हैंडल कर रहा है? प्रभु के टीचिंग। ओ लो, ये क्या हो गया? गोद में बच्चे को उछाला जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअली हम बच्चे तभी तो उछाले जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल बच्चे भटक कैसे गए? शुरुआत तो पवित्र आत्मा के द्वारा की थी, अब फिजिकल में कहाँ चले गए? तभी तो ये हालत हो गई। इंग्लिश में पढ़ दो। So then we may no longer
Be children. Be children. Tossed like ships. Tossed like ship. To and fro. To and fro. Between chance gusts of teaching. Between chance and gusts of teaching. Gust का मतलब समझते हैं? हवा के झोंके को इंग्लिश में कहते हैं गस्ट. जब तेज झोंका आता है. गस्ट ऑफ टीचिंग्स का मतलब क्या हुआ? शिक्षाओं का झोंका. शास्त्री फरीसी शिक्षाओं की बाढ़ लेकर आए थे. हर बात पे शिक्षा, हर विषय पे शिक्षा, हर बात की उनकी अलग एक टीचिंग होती है और उनके पास टीचिंग क्लासेस, वो समय समय पर टीचिंग 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 टीचिंग. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग्स ऑफ फैरिसीज एंड सदूकीज एंड द टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट? The teachings of Jesus Christ were objective. ये यीशु मसीह की जो टीचिंग थी वो हमेशा ऑब्जेक्टिव थी और ट्रुथ. और यीशु मसीह की टीचिंग का जो आधार था लव ऑफ गॉड, गॉड, लव ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड. बस ये था. उनकी टीचिंग के फोकस पॉइंट क्या है? पहली चीज सब्जेक्टिव होती है. वो एक सब्जेक्ट लेते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, उस पर टीचिंग करते हैं और उनकी टीचिंग का कोई अंत नहीं और कोई उसमें थ्योरेटिकल टीचिंग उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा. सिर्फ साहित्य, साहित्य से भरी टीचिंग, लिटरेचर. देख, यीशु मसीह की टीचिंग प्रैक्टिकल बातें करता है और वो लोग साहित्यिक बातें करते हैं. हमारे जीवन में किस चीज़ को प्रैक्टिकल बातें हमारे जीवन में लागू होंगी, साहित्य कभी हमारे जीवन में लागू नहीं होगी. ये हमेशा याद रखिए. आप जितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आप थीसिस लिख सकते हैं, लेकिन आप कभी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते. एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करने के बाद वो काम नहीं कर सकता अगर उसने कभी प्रैक्टिकल काम नहीं किया. वो दूसरे को इंजीनियरिंग पढ़ा देगा, थ्योरी पढ़ा देगा, लेकिन जो उससे पढ़ेगा तो वो भी थ्योरी ही पढ़ेगा. क्या वो व्यक्ति प्रैक्टिकल कर पाएगा कभी? थ्योरी वाला केवल आपको थ्योरी बताता. मैं साइंस साइड के स्टूडेंट, मुझे ये बात मालूम है कि थ्योरी के टीचर अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के अलग होते हैं. थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं. तो थ्योरी वाला आपको सिर्फ थ्योरी बताएगा, ये जानकारी है. थ्योरी का मतलब जानकारी, वो भी ज़रूरी है. थ्योरी का मतलब है जानकारी, जानकारी ज़रूरी है, लेकिन जानकारी ही कम नहीं चाहिए, उसके साथ हमको उसका एप्लीकेशन ज़रूर होना चाहिए. वो चीज़ हमारे जीवन में अगर हम लागू नहीं कर पाए तो वो थ्योरी हमारे लिए बेकार. ठीक ऐसे ही है जैसे हम कोई टेक्निकल ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पर शुरुआत थ्योरी से होती है और उसका एंड प्रैक्टिकल में होता है. मसीही जीवन की भी यही शुरुआत है. थ्योरी से शुरू ज़रूर होता है लेकिन इसका अंत प्रैक्टिकल में ही है. और आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो इसका मतलब आपकी थ्योरी गलत, आपका सिखाने वाला गलत. यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे तैयार किया था, अब आप यहाँ से देखिए. यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक ने धोखा दिया. 11 बचे, उन 11 ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया कि नहीं मचाया? आई विटनेस बन के. वो जो 11 ने कर दिया, आज यहाँ लाखों करोड़ों नहीं कर पा रहे. क्यों? आधार बदल गया. मसीह गायब हो गया. मसीह का केवल नाम है. सच्चाई गायब हो गई और थ्योरी आ गई. शिक्षाओं की बाढ़ है. गस्ट ऑफ टीचिंग and wavering with every changing wind of doctrine. With every changing wind of doctrine. यानी ये जो डॉक्ट्रिन है, शिक्षा का, शिक्षाएं ढेर सारी, ये तरह तरह की शिक्षाएं जो है कलीसियाओं में, ये डॉक्ट्रिन्स हैं. There are so many doctrines in these days. और ये डॉक्ट्रिन्स क्या कर रही मालूम लोगों को? लोगों को वेवरिंग, डगमगा रहे, हवा के झोंकों की तरह. इधर से उछाला उधर फेंका, उधर से उछाला उधर फेंका. बस ये तो खेल रहे हैं आपस में. एक शिक्षा से आपने उधर पहुंच गए, एक शिक्षा से उधर पहुंच गए, उछाले जा रहे हैं जी. The prey of the cunning. ये क्या मालूम है? पियारी बात प्रे का मतलब ये शिकार किया जा रहा है लोगों का. The prey of cunning and cleverness of unscrupulous men. Unscrupulous men. Gamblers men यानी प्लूरल, ढेर सारे लोग ये काम कर रहे हैं. Gamblers engaged. Gamblers engaged in every shifting form of trickery. In every shifting form of trickery. In inventing errors. In inventing errors. To mislead. यानी लोगों को कैसे मिसलीड करके अपने पक्ष में कैसे लाया जाए.
अपने यीशु मसीह ने क्या बोला था, तुम एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए। जब कोई व्यक्ति मत के लिए काम करता है ना, तो वो यही वाले हथकंडे अपनाएगा, किसी तरीके से इसको अपने मत में ले आओ। और आज सब लोग अपने मत में लाने के लिए काम कर रहे हैं। ट्रुथ कोई नहीं बोल रहा, न ट्रुथ में कोई है और न ट्रुथ बोल रहा है। अगर कोई ट्रुथ में होगा तो वो दिख जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एक व्यक्ति अगर रूपांतरित हुआ ना, तो प्रकटीकरण हो जाए, शहर तहलका मच जाए, है ना। यीशु मसीह एक ही तो था और पूरे इजराइल कंट्री के अंदर फेमस था। उसका नाम सबने सुना, भले सबने देखा ना हो, लेकिन सब जानते थे। और जब उसका क्रूसिफिक्शन हुआ और रिजरेक्शन हुआ, पूरी दुनिया में उसका पैसा बन गया। लोगों को खबर सब जगह पहुंच गई, हर कंट्री में, कि एक ऐसा काम हुआ है, एक व्यक्ति मरा और जी उठा है। इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हालेलुया जी। अब हम आते हैं पैराबल ऑफ लीवन। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी दिया था। वो दृष्टांत क्या था? वो खमीर का दृष्टांत था। वो एक ही पद का दृष्टांत, ओनली वन वर्स। वो आपको मिलेगी एज एन ऑब्जेक्ट लेसन टू इलस्ट्रेट द किंगडम ऑफ हेवन। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 33 पद। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का, अब देखिए बड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। किसके समान है? अब यहाँ पर खमीर का, इस कॉन्टेक्स्ट में खमीर क्या है? किंगडम ऑफ गॉड है? किंगडम ऑफ गॉड से उसको कंपेयर किया। किंगडम ऑफ गॉड से यानी पॉजिटिव सेंस में आ गया। दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इन द बाइबल जहाँ खमीर को पॉजिटिवली यीशु मसीह ने दिखा दिया। सारी जिंदगी ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड में लोग खमीर को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं, और बिल्कुल सही है, नेगेटिव ही है ना। यीशु मसीह ने उसको नेगेटिवली भी यूज किया, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, पवित्र आत्मा की पावर देखिए, परमेश्वर की सामर्थ देखिए, परमेश्वर की बुद्धि देखिए, जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता था। लीवन को उसने पॉजिटिवली इलस्ट्रेट किया। कैसे? जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला। कितने? 3 पसेरी आटे में मिला दिया। 3 पसेरी आटे में थोड़ा सा खमीर मिला दिया, और वो कितना हो गया? वो क्या हो गया? और होते होते वो सब खमीर हो गया। यहाँ पर इस नेगेटिव एजेंट को, लीवन इज अ नेगेटिव एजेंट इन द बाइबल एक्चुअली, ये इसका बेसिक मीनिंग नेगेटिव है, लेकिन यीशु मसीह को पॉजिटिवली यूज कर रहा है। इसमें वो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या दिखा रहा है? इन दिस पैराबल, इस दृष्टांत में यीशु मसीह लीवन को क्या दिखा रहा है? किंगडम ऑफ गॉड नहीं, किंगडम ऑफ गॉड से उसको, यानी लीवन जो है वो क्या कर रहा है? किंगडम ऑफ गॉड की ग्रोथ दिखा रहा है, पॉजिटिवली सेंस यूज। हाँ, तो 3 पसेरी में थोड़ा सा लीवन डाला, वो 3 पसेरी, यानी सब पूरा किंगडम ऑफ गॉड हो गया। पॉजिटिव सेंस में उसको यूज कर रहा है। तो इसमें लीवन काम कैसे कर रहा है? टीचिंग ना, टीचिंग से क्या काम कर रहा है बेटा? लीवन एक चीज है, उसमें क्या टीचिंग आ गई? अब यहाँ पे टीचिंग नहीं है, यहाँ पे उसका इफेक्ट काम कर रहा है। आप पावर कह सकते हैं, पावर ना। फिर कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में रहो। खमीर है तो खमीर कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत जाओ, खमीर को कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत ले जाओ। ये फॉल्स, ये जो वेन स्पेक्यूलेशन, वो ऐसी क्वांटिटी बढ़ा दी उसकी। नहीं, अब आप सीखिए खुद। जब आप इस चीज को सुन रहे हैं तो आप उसको स्पेक्यूलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ वेन स्पेक्यूलेशन। जब कम पढ़े लिखे लोग होते केवल सुनते हैं, वो कितना स्पेक्यूलेट करते हैं। मेरे ख्याल से शायद ऐसे करके वो प्रीचिंग में भी बोलेंगे, मेरे ख्याल से शायद ये है इसका ना। परमेश्वर के वचन में शायद नहीं आना चाहिए, और मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। एवरीथिंग इज कंफर्म, ट्रुथ इज ऑलवेज कंफर्म। कंफर्म्ड ही ट्रुथ है, जो कंफर्म नहीं वो ट्रुथ नहीं जी। इसका मतलब हम देखते हैं इन द करंट एज, इस वर्तमान युग में, द किंगडम ऑफ हेवन इज स्पिरिचुअल। पहली चीज, लीवन, एक थोड़ा सा लीवन आटे में मिला दिया तो लीवन दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज देखनी है, ये लीवन को पॉजिटिव कैसे किया
के जब आप लीवन मिला देते हैं तो लीवन नहीं दिखता है, लेकिन वो पूरा आटा ही लीवन। इसका मतलब किंगडम ऑफ गॉड इज स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ पे आपने हाथ से कुछ नहीं किया, आपने थोड़ा सा लीवन डाल दिया। काम किसने किया? लीवन ने किया। परमेश्वर ने हमें माफ किया और पवित्र आत्मा दे दिया। काम किसने किया? आपको अखमीरी बनाने का काम किसने किया? पवित्र आत्मा ने। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। जैसे खमीर ने काम किया और मनुष्य ने नहीं किया, वैसे यहाँ पे ये द किंगडम ऑफ गॉड इज स्पिरिचुअल। फर्स्ट पॉइंट, जो बिना पवित्र आत्मा के आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद है एग्जिस्टिंग विद इन द हार्ट्स ऑफ बिलीवर्स। मालूम है, जैसे परमेश्वर का राज्य आत्मिक है, बाहर से दिखता नहीं है, और वो मनुष्य के हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उपस्थित है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 21 पद पढ़िए। और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है। किसको? कभी भी लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो यीशु मसीह यहाँ है या यीशु मसीह वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। इन इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold का मतलब क्या है? देखिए, हमेशा ऑब्जेक्टिव, मैं आपको शुरू से बताता जा रहा हूँ, परमेश्वर का वचन आपको हमेशा देखने के लिए प्रेरित कर रहा। लोग पढ़े जा रहे हैं और केवल सुने जा रहे हैं। चल कैसे रहते हैं? बिना आपके, क्योंकि आपने देखा कुछ नहीं। जब देखा नहीं तो आप कैसे जीवन में चल रहे? मसीह जीवन है, लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि आंखों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल सुन रहे हैं और जैसा सुन रहे हैं वैसा करने लग रहे हैं, और वो किंगडम ऑफ गॉड है जी। For behold, the kingdom of God is within you. परमेश्वर का राज्य कहाँ होगा? तुम्हारे बीच में नहीं, in your hearts, within your hearts, तुम्हारे दिल में होगा किंगडम ऑफ गॉड। and among you, तुम लोगों के बीच में जब जमा होगे कलीसिया तो तुम्हारे बीच में होगा, surrounding you. हाँ, और तुम्हारे चारों तरफ होगा। क्या आपके चारों तरफ किंगडम ऑफ गॉड है? वी आर इन द किंगडम, वी आर किंगडम पीपल। लेकिन हमको ये सत्य नहीं मालूम है, क्योंकि अगर मसीह हमारे अंदर है तो किंग इज हियर, तो हमारे जीवन में चारों ओर क्या है? किंगडम, Yes. है ना? और ये स्पिरिचुअल किंगडम है। तो ये लीवन से उसने बताया कि जैसे लीवन दिखाई नहीं देता है और पूरे आटे को लीवन कर देता है और किसी को पता ही नहीं चलता कैसे हो गया, है ना? वैसे ही किंगडम ऑफ गॉड भी काम करता है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आकर तुमको राज्य, परमेश्वर के राज्य का वारिस बना देता, पता ही नहीं चलता। अगल बगल वालों को किसी को नहीं पता चलेगा, और तुम बन गए परमेश्वर के राज्य के वारिस, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। We must to know the truth. हमें सत्य पर फोकस होने की जरूरत है। हमें सत्य जरूर मालूम होना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 31 और 32 पद पढ़िए जरा। यीशु मसीह ने क्या? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, सब यहूदियों से नहीं, उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्या कंडीशन क्या थी चेला ठहरने? मेरे वचन में बने रहोगे जी। तुम सत्य को जानोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने उनको टीचिंग क्यों दी? एक लाइन की बात बोल दी है और उसने कहा ये करोगे तो तुम्हें होती है ना, सत्य। यीशु मसीह ने कभी किसी को साहित्य दिया ही नहीं। यीशु मसीह साहित्यिक नहीं था, प्रैक्टिकल था। और यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है, लिखा हुआ है, वो यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जीसस नेवर चेंज।
तो क्या आज यीशु मसीह बदल गया? उसने तरीका बदल दिया। आज टीचिंग 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 टीचिंग, और आज लोग टीचिंग टीचिंग खेल रहे हैं। टीचिंग टीचिंग खेलो, फिर भी लोगों में वो चीज़ नहीं आ रही है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट पर लोग फोकस कर रहे हैं। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? देखिए परमेश्वर ने हमको कैसे ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट देखिएगा, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा 14 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, मार्ग और सत्य, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। 3 चीजें यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग, सत्य और वो सत्य, परमेश्वर सत्य है, और वो सत्य और वो जीवन जो परमेश्वर देता है, ये तीनों चीज मैं। तो यीशु मसीह ने टीचिंग दी कि उनको 3 ऑब्जेक्ट दी, वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। ट्रू फॉलोअर को क्या चीज करनी चाहिए मालूम है? ट्रू फॉलोअर को ये 3 चीजों पर फोकस करना चाहिए, द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। अब आप देखिए, वे इज जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब ये यीशु मसीह मरा और जी उठा, पिता के दाहिने बैठा। अब वो स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल बॉडी में है और स्पिरिचुअल लाइफ में है, और वो स्पिरिचुअल किंग। अब वो परमेश्वर आत्मा है तो वो भी आत्मा, वो परमेश्वर है। अब परमेश्वर आत्मा है तो यीशु मसीह ने हमको आकर वो रास्ता बता दिया कि कैसे हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। द वे इज स्पिरिचुअल है, थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। और बिना यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो अभी हम स्पिरिचुअल वे में नहीं। ये वे शुरू होता है रियलाइजेशन, रिपेंटेंस, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन के बाद सीधे ये वे, ठीक। उसके बाद उसने कहा ट्रुथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र, अपने चेलों के लिए कह रहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य। एंड जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह गलत नहीं बोला था, उसने इस वचन को सत्य साबित कर दिया है। एंड जीसस सेड आई एम द ट्रुथ। अब सत्य 2 प्रकार से हमारे पास, रिटन ट्रुथ एंड लिविंग ट्रुथ। रिटन वर्ड एंड लिविंग वर्ड, जीसस क्राइस्ट। तो रिटन ट्रुथ भी है, लिविंग भी है। तो आपको रिटन ट्रुथ से लिविंग ट्रुथ को फोकस करना है, ऑब्जेक्ट है। हम उस ऑब्जेक्ट से अगर जरा सा चूके तो हम फिर फॉल्स वे में चले जाएंगे। तब आपको वो लाइफ मिलेगी जिसके लिए आपको उसने बुलाया है। जीसस सेड आई एम द लाइफ। अब आप देखिए, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, और 5 अध्याय का 10 पद से पढ़िए, 10 और 11 और 12। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहरा दिया परमेश्वर। आगे क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी। और वह गवाही यह है, और वो गवाही ये है परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन चर्च में है, बपतिस्मे में, प्रार्थना में। लोग तो इन्हीं पॉइंट्स में घूम रहे, चर्च, बपतिस्मा और प्रार्थना। क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन कहाँ है? उसके पुत्र में। एंड जीसस सेड आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और परमेश्वर पिता ने ये गवाही भी दे दी कि परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया है या हमें चर्च दिया। तो आज लोग कहाँ हैं? पुत्र का मतलब उसकी स्पिरिचुअल बॉडी में अगर हम नहीं हैं, हम उसकी स्पिरिचुअल बॉडी का पार्ट नहीं है, तो फिजिकली हम किसी भी चर्च में हैं तो हम मसीह में नहीं हैं।
ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जीसस क्राइस्ट एंड जीसस की स्पिरिचुअल बॉडी कहाँ है? हम उसमें जुड़ते हैं जाके, और तब हम उसकी देह का हिस्सा भर कहलाते हैं। और फिजिकली हम कहीं पर भी हो, लेकिन स्पिरिचुअली हम कलेक्ट होते हैं जिस दिन हम मसीह के नाम में एक जगह जमा होते हैं, वहां पर स्पिरिचुअल बॉडी हो जाती है। लेकिन वो स्पिरिचुअल बॉडी कैसी होनी चाहिए? इन ट्रुथ, इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। एक तो वो पवित्र आत्मा में होनी चाहिए, और दूसरी वो सच्चाई से भरी होनी चाहिए। इसके आगे पढ़िए, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास पुत्र है, चर्च है। भाई आजकल का जो इन्फ्लुएंस है, हम जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि लिखा क्या है और लोग क्या कर रहे हैं। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, उसी के पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र और नहीं, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। आप देखकर पहचान सकते। ऑब्जेक्ट एक बार आपको क्लियर हो गया, यीशु मसीह ने सब कुछ दिखाकर बोला, उसकी बोली में उसने कुछ दिखाया, लोगों ने देखना बंद कर दिया। इसीलिए तो उसने कहा था तुम देखते हुए नहीं देखते हो, सुनते हुए नहीं सुनते। वो जो दिखा रहा वो नहीं देख रहे, और जो बता रहा वो नहीं सुन रहे। लोग और शिक्षाएं सुनने लगे, और केवल सुनने लगे आंखें मूंद के, और जो बोला जा रहा वही करने लगे। आज हालात देख लीजिए क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपका वचन पूर्ण सत्य है, और आपका वचन हमें आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले जाता है। ये वचन हमें उसी को प्रकट करता है, क्योंकि वही एक उद्धार करता है, वही इस सृष्टि का मालिक है, और वही हमारा उद्धार करता है, और उसी के द्वारा हमें उद्धार मिल सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो हमें पिता तक पहुंचाता है। उसके वायदे सच्चे हैं, उसकी बातें सच्ची हैं, और उसकी जितनी बातें उसने बताई वो सब भेद के रूप में है, और परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें बताते हैं। और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, कि पवित्र आत्मा ने उन भेदों को हमारे जीवन में प्रकट करना शुरू किया, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने, और हम उसके योग्य बनने पाए। पवित्र आत्मा हमको उसके योग्य बनाए। जब हम उन बातों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा सत्य है उसे सुनते और समझते हैं, और अपने आप को समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन में उसकी सामर्थ प्रकट होती है, और उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। सारी महिमा आपको देती है। इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर